दोस्तों आज की कहानी है भैया लगता है भाभी का डर सुमतर हो गया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। किसी अजनबी ने पहली बार हाथ पकड़ा था, अंदर तक सिर गई थी। रसीम उस पकड़ का एहसास बेगाना सा था या शायद रसीम इसके लिए तैयार नहीं थी। उसने एकदम से अपना हाथ छुड़ा लिया। नीति को रसीम का ये वार समझ नहीं आया, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर ऐसे बैठे रहने के बाद नैतिक बोला, आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही? रसीम ने नाम में सिर हिलाया और दूसरी तरफ मुंह घुमाकर। नीतिक और रसीम की शादी हुई थी। रसीम विदा होकर नीति के साथ अपना ससुराल जा रही थी। दोनों कार में पीछे अकेले बैठे थे। आगे की सीट पर नीति की बहन बहनोई थी। जीजाजी बीच बीच में नीति को छेड़ रहे थे। रसीम भी शर्म से अपने में सिमटी जा रही थी। तभी नैतिक ने उसको उस छेड़छाड़ से सहारा देने के लिए उसका हाथ पकड़ दिया। वैसे भी जब नई नई शादी हो तो दूल्हे का मन करता ही है कि वो अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर पूरा सफर तय करे। दरअसल उन दोनों की शादी सट मटनी पट ब्याह वाली थी। मतलब एक हफ्ते पहले तो रिश्ता तय किया गया था। अचानक नीति की दादी की तबीयत ज्यादा खराब होने की वजह से एक हफ्ते में फेरे हो गए। एक दो रसीम की उम्र भी कुछ नहीं थी। उस पर दोनों ने एक दूसरे को अभी जाना भी ना था। 5 मिनट की मुलाकात भी कुछ होती है भला, इसलिए रसीम अभी इस सब के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। रास्ता लंबा था। थोड़ी देर में थकान के कारण रसीम को नींद आ गई और वह नीति के कंधे पर सिर टिकाकर सो गई। नीति को बड़ा अच्छा लग रहा था, इसलिए उन्हें उसे छेड़ा नहीं। घर पहुंचकर जब रसीम की आंख खुली तो खुद को नीति के कंधे पर देखकर हड़बड़ा उठी तो नीति मुस्कुराने लगा। सारी रस्मों के बाद रसीम को कमरे में आराम करने के लिए भेजा दिया। अभी रसीम कमरे में सांस भी ना ले पाई थी कि दरवाजे पर आहट हुई और सोकर बैठ गई। दरवाजा खुला तो उसकी नंदन पूर्वी थी। नंदन को देखकर उसकी जान में जान आई। थोड़ी इधर उधर की बात कर बाद रसीम बोली, दीदी आज आप मेरे पास रुक जाइए, मुझे डर लग रहा है। पूर्वी हंसी, किस से डर लग रहा है? भाभी भैया से। अरे भैया तो आपके रक्षक है, वो आपको कुछ कहेंगे थोड़ी ना, वो तो बस आपके साथ। पूर्वी ने जानबूझकर बात बीच में से छोड़ दी। पूर्वी की बात से रसीम सरस से पानी पानी हो रही थी। पूर्वी फिर बोली, ना भाभी हम बाप में हड्डी नहीं बन सकते। वैसे भी आपके नंदोई मेरा इंतजार करे। मैं तो यहाँ भैया से अपना नेक लेने आई थी। मैं आपका एक फेवर ले सकती हूँ। भैया से कहूंगी कि आपको ज्यादा परेशान न करे। पूर्वी हंसी। रसम का तो शर्म से बुरा हाल हो रहा था। तभी दरवाजा खुला और नैतिक अंदर आने लगा तो पूर्वी ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और अपना नेक लेकर ही दरवाजा छोड़ा। नैतिक की तो बेसनी देखती बन रही थी। वह तो अपनी प्यारी सी रसीम को अपना दिल दे बैठा था। उसे बात करने के लिए एक मैटर भी उसे भारी लग रहा था। पूर्वी की हंसी छूट गई। बोली, भाई भाभी को ज्यादा परेशान मत करना वरना कान खींचूंगी। फिर रसीम से बोली, भाभी मैंने भाई को समझा दिया, अब डर की कोई बात नहीं। अगर कोई ज्यादा परेशान करे तो मुझे आवाज लगा लेना। कहकर पूर्वी वहां से भाग गई। नैतिक ने अंदर आकर दरवाजे की कुंडी लगाई और बोला, ये पगली भी ना जाने क्या क्या कहती रहती, आप आराम से रहो। और यहाँ पर रसीम फिर डर और शर्म से अपने आप में सिमटती जा रही थी। नैतिक उसके पास है और उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। रसीम ने जल्दी से अपना हाथ खींच लिया। नैतिक ने पूछा, क्या हुआ, हमें अजनबियों से डर लगता है? रसीम ने मासूमियत से कहा तो नैतिक हंस पड़ा। अब हम अजनबी थोड़ी ना, अब तो हमारे बंधन एक दूसरे के साथ जुड़ गए। लेकिन इतनी जल्दी ये सब कुछ हो गया, मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं थी। अब नैतिक रसीम की परेशानी समझ गया। बोला, पहले हम दोनों दोस्त बनेंगे, उसके बाद ही कोई और रिश्ता हमारे बीच बनेगा। क्या तुम इस अजनबी को अपना दोस्त बनाओगी? कहकर नैतिक ने अपना हाथ बागे दिया। रसीम ने पहली बार नैतिक की मासूम आंखों में जाकर देखा। वहाँ उसे अजनबी की जगह एक दोस्त नजर आया। उसने नैतिक के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरह समझने में निकाले। अगले दिन सुबह जब रसीम तैयार होकर नीचे आई तो उसका चेहरा दमक रहा था। पूर्वी उसे देखकर हंसते हुए बोली, लगता है भाभी का सारा डर सुमत्र हो गया। रसीम ने शर्म से सिर झुका लिया। तभी नैतिक बोला, जहाँ तुम जैसी शैतान बहने हो तो भूल ही अपना रास्ता बदल देता है। फिर रसीम का डर क्या चीज है?
पूर्वी रोने का नाटक करते हुए माँ से बोली, देखा ना माँ, भाई मुझे शैतान कराए। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगे। रसीम ने नैतिक की तरफ देखा तो उसके आंख से इशारा किया। रसीम को नैतिक बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रहा था। वो अजनबी उसके लिए सबसे खास बन गया था।